आप देख रहे हैं एएसआर न्यूज नेशन। आइए ताजा खबर पे नजर डालते हैं। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज ने श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेक कर आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति की। श्री गुरु तेग बहादुर साहब के बलिदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए वृंदावन से अमृतसर की यात्रा की। रितेश्वर जी ने सिख धर्म के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। आज वृंदावन अमृतसर स्थित श्री आनंद धाम ट्रस्ट के संस्थापक एवं प्रमुख संत सतगुरु रितेश्वर जी महाराज ने हरमंदिर साहिब में मत्था टेका और गुरु घर की अद्वितीय शांति, आनंद और विनम्रता का अनुभव किया। उनके साथ 12-13 अन्य संगतें भी उपस्थित थी। यहाँ आकर उन्हें जो शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि का अनुभव हुआ वह दुनिया के किसी अन्य तीर्थ स्थल पर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वे फिर से आना चाहेंगे और हर व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए। उन्होंने बताया कि भावपूर्ण भाव से जब वे श्री दरबार साहब में प्रवेश करते हैं तभी मन में एक अलौकिक तरंग अनुभव होता है उन्हें, और सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है दर्शन के लिए। यहाँ विनम्रता की शिक्षा देने के लिए नीची सीढ़ियाँ मन को विनम्र बनाती है। उन्होंने कहा यह केवल दर्शन नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति की यात्रा है। वृंदावन से अमृतसर आने का उद्देश्य केवल दर्शन ही नहीं बल्कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शताब्दी से संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेना, उनके बलिदान को जन जन तक पहुँचाना भी है। जब हमारी रक्षा नहीं हो रही थी तब सिखों ने पंच कारों से हमारी रक्षा की। सिख हमारे बड़े भाई हैं। गुरु साहब केवल सिखों के नहीं बल्कि समस्त मानवता के गुरु हैं। उन्हें सिख धर्म की सांस्कृतिक विशालता और गुरुओं की समानतावादी सोच को पूरी दुनिया में प्रचारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। राधा कृष्ण के प्रचारक सदगुरु रितेश्वर जी ने अंत में कहा कि हम यहाँ आकर एक नए आध्यात्मिक दर्शन से जुड़ गए हैं। सिख धर्म हमारे लिए केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति बन गया है। आइए सुनते हैं हम रितेश्वर जी महाराज को। हमारे यहाँ भी बाढ़ है। हम नाव से निकल के यहाँ तक आए, पंजाब तक। कल अंतिम गांव तक गए आप ही के अमृतसर में। और मैंने गुरु साहब से यही प्रार्थना किया है कि पुनः सबके जीवन में हरियाली हो, आनंद हो। और सिख हमारे बड़े भाई हैं। जब हमारी रक्षा नहीं हो रही थी तब वो पंच ककार लेकर के उन्होंने हमारी रक्षा की। तब आज ये रितेश्वर वृंदावन में आश्रम में बैठ के राधा कृष्ण की पूजा कर पाते हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाते। ये सिख ही हैं जो आज हम अयोध्या, मथुरा और काशी में बैठ कर के पूजा कर रहे हैं। तो हम तो आज उस दरबार पर आए हैं जहां हमारा मूल दरबार है, और मैं सदा यहां आता रहूं, यही गुरु साहब से हमने प्रार्थना की। श्री गुरु तेग बहादुर उन्होंने अपना बलिदान दिया, उनकी शताब्दी मना रहे हैं और एसजीपीसी पूरा वर्ल्ड ही ये दिन मना रहा है। तो आप भी वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं? मैं उसमें उपस्थित रहूँगा। और इतना बड़ा गुरु तेग बहादुर जी से तो हम पूरे नॉर्थ इंडिया को, भारत को और दुनिया को हम परिचित भी करा रहे हैं। हम प्रत्येक गुरु साहब के जीवन के ऊपर बोलते हैं, करोड़ों लोग उसको देखते हैं। तो गुरु साहब से तो मेरा रिश्ता और सिख से रिश्ता, हम दो थे ही नहीं, हैं भी नहीं, हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा क्योंकि वो मेरे गुरु साहब का वो शताब्दी होगा। तो अपने गुरु साहब की शताब्दी से हम दूर कैसे रह सकते हैं। मैं उपस्थित रहूँगा। और आपने जो दर्शन किए, लंगर हारा यहाँ पे लाखों लोग। बाइट अमन शेर सिंह शेरी कलसी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं रश्मि रंजन आपके साथ, चीफ एडिटर नरेंद्र कुमार शेठी। कि बिना किसी भेदभाव के लाखों लोग प्रसाद पा रहे हैं। किसी के लिए रोक टोक नहीं है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है यहाँ पर, सभी एक जैसे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतवासी को एक बार यहाँ आना चाहिए और वो सीखें कि समानता कहाँ से शुरू होती है। गुरु साहब के दरबार से शुरू होती है। इससे पहले आप जहाँ पे आप पहले आए? मैं 18 साल पहले आया था, पर तब मैं बिल्कुल एक बालक की तरह आकर लाइन में जाके दर्शन करके भाग गया था। इस बार तो पकड़ लिया गया हूँ, तो इसलिए मैं बात भी कर रहा हूँ। 18 साल पहले जब आया था और आज आया हूँ, तो मुझे यहाँ के सेवा में कोई अंतर नज़र नहीं आता। बढ़ा हुआ है, सेवा कम नहीं हुई है। बाकी जगहों पे घट जाती है, यहाँ सेवा बढ़ रही है। प्रणाम। बाइट सदगुरु रितेश्वर जी महाराज। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। ताज़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।